तहसीन, बताएं इस फैसले पर पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर आप पे भी आएंगे नीलेश। मैंने आपके प्रीवियस सेगमेंट में भी कहा था जया जी, और वही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय चीफ जस्टिस ने कहा कि इलीगल है, ये स्ट्राइक डाउन होगा। मैंने आपके शो में कहा कि आप लिख कर लीजिए स्ट्राइक डाउन होगा। और दूसरी चीज जो नीलेश भाई कह रहे थे कि राइट टू प्राइवेसी है, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन करेगी। देखिए 90% डोनेशन एक पॉलिटिकल पार्टी हो गया, और कोइंसिडेंटली वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है। ऑब्वियसली अनोनिमस पॉलिटिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये हमारे डेमोक्रेसी को थ्रेटन करता है। तीसरी चीज, मैं अब भी कह रहा हूं कि भले केवाईसी का मीडियम हो, उससे शेल कंपनीज के माध्यम से आप पैसा डोनेट कर सकते हो। और जो एक बात नीलेश भाई कह रहे थे प्रीवियस सेगमेंट में कि अनोनिमिटी पहले भी थी, वो 20,000 के नीचे की थी, तो वो अलग चीज है। अगर आप किसी को पैसे देते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ये अनोनिमिटी के पीछे आप छुप नहीं सकते। क्योंकि मान लो कि मैंने, और ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मान लो मैंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक पॉलिटिकल पार्टी को 10 करोड़ रुपए दिया, 100 करोड़ रुपए दिए, मैं जाकर उस पार्टी के अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी को बता दूंगा कि इस फलाने इलेक्टोरल बॉन्ड से मैंने आपकी पार्टी के लिए पैसे दिए, और पार्टी को वो पैसे उस वक्त मिल जाएंगे एसबीआई के माध्यम से। नीलेश, अब आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब फैसला आ गया है, क्योंकि इस फैसले का काफी वक्त से इंतजार था, पिछले साल ये सुरक्षित था। पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कही गई है कि काले धन पर अंकुश लगाना चुनावी बॉन्ड का आधार नहीं हो सकता। अभी ये जो जजमेंट आया है, जो हमें जो पता चला है अभी, सो आपकी तरफ से ही पता चला हुआ है, जो हमने न्यूज़ के माध्यम से पढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे तहसीन जी हंस रहे हैं। तहसीन जी को पता है, तहसीन जी ने ये प्रेडिक्ट पहले ही कर दिया था, थोड़ी देर पहले, आप शो में आने से पहले। एनीवेज, सो यूपीए जब गवर्नमेंट थी, यूपीए के टाइम पे इलेक्टोरल ट्रस्ट करके एक कॉन्सेप्ट था। सो इलेक्टोरल ट्रस्ट में भी मोर और लेस सेम चीज थी। वहां पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा था। ये नहीं कि कंप्लीटली सबको आजादी दी जानने की कि कौन किसको क्या फंडिंग दे रहा है। सो मेरे हिसाब से अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ यही कहना है कि ये काले धन को रोकने के लिए दिस इज नॉट द ओनली वे, आप दूसरा कोई रास्ता ढूंढिए जिससे आपको चाहिए कि काला धन, आप बोल रहे हो कि एसबीआई में जाइए, केवाईसी करिए, केवाईसी के बाद XYZ फंड लीजिए, बॉन्ड लीजिए, और वो आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दीजिए। ये जो प्रोसेस है, इससे फिलहाल जो हमें सुप्रीम कोर्ट से समझ में आया है, इससे करप्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के आप सारी चीजें डिस्क्लोज करिए, कौन कितना पैसा कब दे रहा है, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहा है। सो बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो उसका स्कोप है वो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। ये काफी बड़ा फैसला है आज की तरफ देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल अभी तहसीन, यहाँ पर जी जी बोलिए, अपनी बात बोलिए। नहीं, सॉरी जी तहसीन, यहाँ पर आपने सुना नीलेश को जो कह रहे हैं कि एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यहाँ पर चुनावी बॉन्ड, ये तो अभी 2017-18 में जाकर आया है, उससे पहले भी राजनीतिक दलों को चंदा मिलता रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा गया है कि काले धन को, कि उसको रोकने के लिए जरूरी है चुनावी बॉन्ड को एक तरह से रद्द इसलिए कर दिया है। आपको लगता है इससे पूरी तरह से जो काला धन राजनीतिक दलों को तक पहुंचता है उस पर कंट्रोल लग पाएगा? नहीं, वो तो नहीं होगा। इसलिए सिस्टम को और भी ट्रांसपेरेंट करना होगा, और हर सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। और जैसे जैसे समय बीतता है, डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है कि हम और ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये ना कहे कि 80s में ये होता था, 90s में होता था, या कांग्रेस के समय में होता था, भाजपा के समय में ये होता था, वाजपेयी जी के समय में, इसलिए अभी ये ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए। एनजीओ के लिए बहुत सख्त रूल्स है, तो वो रूल्स पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी इलेक्टोरल सिस्टम में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिले और दूसरे को नहीं, और वो पार्टी सत्ता में है, और वो पार्टी के पास सारे मेथड्स है देखने को कि कौन उसे पैसा दे रहा है अनोनिमसली। तो ये अनलेवल प्लेइंग फील्ड करता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में आता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बढ़िया है, और उन्होंने एसबीआई को ये भी कहा है कि जो जो डोनेशन आए हैं उन सब की लिस्ट को वो डिक्लेयर करे। मेरी बस एक ही प्रार्थना है माननीय वर्तमान सरकार से कि वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस जजमेंट को चेंज ना करे, क्योंकि सरकार ने काफी बार सुप्रीम कोर्ट को टेक ऑन किया है। ये नहीं हो सकता, और ये होना भी नहीं चाहिए।